नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का मॉलिक्यूलर मास। देखिए हम प्रीवियस टॉपिक में एटॉमिक मास एंड देन एवरेज एटॉमिक मास किसके ऊपर डिपेंड था, सब डिपेंड था एटम्स के ऊपर। इसकी यूनिट क्या थी एटॉमिक मास की, AMU थी और क्या था डाल्टन की बेसिस पे कैपिटल D एंड A। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास को। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम। सिंपल है, सम है मतलब तमाम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो जमा होता है किसका, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एटम का। सिंपल वन है, जितने भी एलिमेंट रहते हैं, जितने भी एटम रहते हैं, इन तमाम का जो रहता है एवरेज, उन तमाम को हम सम कर देते हैं और मालूम करते हैं मॉलिक्यूलर मास। या और क्या हो सकता है ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास that substance relative to the mass of one atom of carbon 12। हमने शुरू से क्या लिया गया है, कार्बन 12 एज अ पेरेंट लिया है। तो इसी बेसिस पर इन्होंने क्या कहा है कि जितना रहता है इसका मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज किससे रिलेटेड रहता है, ये रिलेटेड टू द कार्बन 12 आइटम। अब देखते हैं हम इसे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है हमें कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल वन है, इन्होंने क्या कहा है कि हर एच का एटॉमिक मास को सम कर दो, प्लस कर दो, दैट इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास। तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। किस तरह लिखते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या कहा है ये, हमें हर एक का लेना है एवरेज एटॉमिक मास। जितने आइटम्स प्रेजेंट है हमारे मॉलिक्यूल में, हर एक का हम लेंगे एवरेज एटॉमिक मास और उस सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो लिखते हैं हम 1 by 1 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने आइटम है यहाँ पर, कार्बन का एक है और दूसरा क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो लिखते हैं हम कार्बन सिर्फ वन टाइम है, लिखेंगे 1 into क्या होता है ये, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है। कार्बन सिर्फ एक, इसलिए क्या लिखे हम 1 into एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। क्या कहा है, इसको सम कहा है, हम सम करेंगे। अब लेंगे नेक्स्ट आइटम और एलिमेंट। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन, बट कितने टाइम, ये 2 टाइम। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2 into क्या लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट वन है हमारा ऑक्सीजन। इजी वन है, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 into, हमेशा हमें पता है कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास रहता है 12.0 यूनिट रहता है। अगेन सम होता है किससे, अब ये 2 into एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका रहता है हमेशा 16.0 यूनिट। तो ये जो कैलकुलेट होता है ये होता है हमारा कैलकुलेटर, ये 12 into 1 12.0 यूनिट प्लस कितना होता है ये, ये होता है हमारा 32.0 यूनिट। अगेन ये इक्वल होता है हमारे 44.0 यूनिट के। देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट 44.0 यूनिट और 44.0 एटॉमिक मास यूनिट और 44.0 DA ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन होता है। इससे हम इजीली हमारा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल वन है, तमाम एवरेज एटॉमिक मासेस को सम कर देना, जितने भी आइटम से दिए गए हैं और जितने भी एलिमेंट से दिए गए हैं उन्हें सम करके हम क्या मालूम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम, नंबर 2 एग्जांपल हमें कहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, वाटर को मालूम करें। अब वाटर है फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट है H2 मीन्स कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, H लिखेंगे 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन। अगेन सम कहा गया है मीन्स प्लस कहा है। नेक्स्ट वन कितना है, ऑक्सीजन, ओनली 1 टाइम है, लिखेंगे 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर 2 इंटू हाइड्रोजन है। अगेन कितना रहेगा, H का ऑलवेज रहता है 1 यूनिट होता है, प्लस 1 इंटू कितना है ऑक्सीजन, कितना रहता है ऑक्सीजन ऑलवेज 16.0 यूनिट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 यूनिट प्लस 16.0 यूनिट इज इक्वल टू ऑलवेज कितना आता है हमारा, ये कितने टाइम्स है, ये 2 तो होता है 2 यूनिट प्लस 16.0 यूनिट इज इक्वल टू 16 और 2 होता है हमारा 8.0 यूनिट और 18.0 एटॉमिक मास यूनिट। देयरफॉर वी कैन राइट हियर molecular mass of water is equal to 18.0 यूनिट। हम नेक्स्ट वन एग्जांपल ले सकते हैं और हम मालूम करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं सिंपली। अगेन H कितने टाइम्स है, 2 इंटू क्या लेंगे हम, इसका हाइड्रोजन है मीन्स क्या रखते हैं, ऑलवेज रखता है 1 यूनिट। नेक्स्ट वन सल्फर है, कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, सल्फर क्या रखता है, इसका एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है ऑलवेज 32 यूनिट। अब अगेन एक और इसमें दिया गया है, क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 4 टाइम मीन्स 4 इंटू ऑक्सीजन मीन्स 16 यूनिट। सबको सम कर दें कितना आ जाएगा हमारा 98 यूनिट। तो वी कैन राइट हियर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 यूनिट। यहाँ पे कितना रहेगा हमें, molecular mass of sulfuric acid is always equal to 98 unit, 98 atomic mass unit। ये किसकी बेसिस पर आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस को सम कर देते हैं और हम इजीली मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर देते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या कहा गया है, मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट द सम ऑफ average atomic masses of the atom of an element which constitute the molecule। जो मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा है, जो मॉलिक्यूल को बना रहा है, उसमें जितने भी आइटम और एलिमेंट है उन तमाम के एवरेज एटॉमिक मास को जमा कर देंगे तो हम इजीली मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम फॉर्मूला मास। पहले था मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूल में जितने आइटम्स एलिमेंट्स होंगे उन तमाम के एवरेज को सम कर देंगे तो मालूम हो गया था हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला मास है। अब क्यों फॉर्मूला मास लिया गया है, क्योंकि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं जो आइटम नेबल के किस फॉर्म में बनते हैं, आयोनिक फॉर्म में। जो फॉर्म में बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इनके जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उनकी बेसिस पर जो बनता है आयोनिक फॉर्म। तो उस आयोनिक फॉर्म के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा है उसे, वो होता है फॉर्मूला मास। अब लिखते हैं व्हाट इज फॉर्मूला मास। तो द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ atomic masses of the atoms present in the formula। सिंपल है, फॉर्मूला मास इज नथिंग बट द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आइटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। हमारे फॉर्मूला में जितने भी आइटम्स हैं उन तमाम के मासेस को सम कर देंगे, जमा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे तो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला मास।
फॉर्मूला मास क्यों मालूम करा गया है? इसलिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स वो आयोनिक फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक NaCl, Na क्या है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, Cl क्या है? निगेटिव चार्ज। मीन्स क्या बन गया ये जो बनता है ये NaCl, ये मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ आयंस बनता है। इसीलिए हम इसको मालूम करने के लिए मालूम करते हैं इसका फॉर्मूला मास। इसमें सिंपल दिया गया है, इस आइटम्स के एटॉमिक मासेस को सम कर देंगे तो हम उसका फॉर्मूला मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि जो रहता है सोडियम क्लोराइड, ये जो क्रिस्टल रहता है, तो ये 1Na+ आयन ये हमेशा सराउंड रहता है 6Cl- आयन के। क्या पता है हमें? जो है ये Na+, ये आइटम ऑलवेज 6Cl- आयन से सराउंड रहते हैं। कितने से? अनदर 6Cl। तो इसी बेसिस पर हम इजीली इसका कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मास। देखते हैं वन बाय वन। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल हम NaCl के रख लेते हैं। फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में? ये आयोनिक फॉर्म। ये चीज ध्यान रखना, किस फॉर्म में? ये आयोनिक फॉर्म में है। तो इसको मालूम करने के लिए क्या कहा है? इन तमाम के एटॉमिक मास का सम कर लेना। मीन्स क्या करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है, अगेन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होगा। इन दोनों क्या करें? हम सम करें। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एवरेज क्या रहेगा? हमेशा 23.0 यूनिट। ये चीज हमें गिवन रहेगी, दी रहेगी एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं है तो हमें इस चीज को याद रखना है। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में हमें पता है सपोज X इज आवर एलिमेंट, तो इस एलिमेंट में अगर यहाँ पे रहते हैं Z रहता है इसका एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर रहता है ये A रहता है इसका एटॉमिक मास नंबर। तो हमें हर एक का एटॉमिक मास नंबर जहन में रहना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। X एलिमेंट, Z एटॉमिक नंबर, A एटॉमिक मास नंबर। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? मास, मीन्स एटॉमिक मास नंबर को रखते हैं। अगर ये रहता है हमारा आइसोटोप के फॉर्म में तो हम वहां रखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो हमें इस चीज को याद रखने। तो क्या रहेगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23.0। अगेन क्लोरीन भी ये भी रखता है डिफरेंट आइसोटोप्स, देयरफॉर वी कैन राइट हियर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज ऑलवेज इक्वल टू 35.5 यूनिट। देयरफॉर वी कैन राइट हियर फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 यूनिट। तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला मास। अब नेक्स्ट वन लेते हैं। इफ वी टेक और इफ वी कैलकुलेट फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट, क्या ले रहे हैं? CuNO3 ट्वाइस। जैसे किस तरह मालूम करेंगे? इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, फर्स्ट लेते हैं कॉपर, अगेन प्लस, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, बट ब्रैकेट क्या है? 2 है, तो क्या लेंगे? 2 टाइम्स इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन होता है, अगेन प्लस। अब यहां जन में देंगे, ये 1 हुआ, ये 2, कॉपर और N हो गया। अब बचे यहाँ पर हमारा O3, अगेन हियर O2, क्या हुआ यहाँ पर? O3 अगेन 2। तो ब्रैकेट मीन्स ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन होता है। 3 इंटू 2 मीन्स 6 होता है। तो क्या रखेंगे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना होगा? 3 इंटू 2 6 होगा। तो 6 इंटू क्या लिखते हैं हम? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आवर ऑक्सीजन होता है। अब कॉपर का मास हम हमेशा कितना रहेगा? कॉपर ऑलवेज रहता है 63.5, अगेन प्लस। अब रहता है हमारे पास नाइट्रोजन, ये कितना रहता है? हमेशा 14 रहता है, क्योंकि N क्या रहता है? 7, अगेन हियर 14 क्या होगा? इसका मास नंबर हुआ है।
तो 2 इंटू 14 अगेन प्लस कितने टाइम्स हुआ ऑक्सीजन 6, अगेन कितना इसका एटॉमिक मास नंबर 16। तो ये हुआ हमारा एग्जैक्टली कितना आता है इसमें 187.5 यूनिट। देयरफॉर वी कैन राइट हियर फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज इक्वल टू 187.5 यूनिट। इसकी बेसिस पर हम लेते हैं ये, क्योंकि ये तमाम जो रहते हैं NaCl, कॉपर नाइट्रेट, CuSO4 लिख सकते हैं, CuSO4, FeCl3, ये तमाम चीजें किस फॉर्म में रहती है, ऑलवेज ये रहती है आयोनिक फॉर्म में। तो इस आयोनिक फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला मास, और उस फॉर्मूला मास की बेसिस पर अगर हमारे पास रहता है वो आइटम जो रखता है आइसोटोप, तो हम उसका लेंगे एवरेज, और जो रहता है सिंगल, जो सिर्फ ओनली अपना सिंगल वन आइटम रखता है, तो हम सिर्फ उसका लेंगे एटॉमिक मास, और उन तमाम की सम कर देंगे, जमा कर देंगे, और जमा करने के बाद हम मालूम करते हैं फॉर्मूला मास। है सिंपल वन, इजी है, हम इजीली CuSO4 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और FeCl3 का भी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज U? U इज नथिंग बट द एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन थ्योरी, कैपिटल D, और ये किसकी बेसिस पर लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या आता है इसका यूनिट, कैपिटल DA, स्मॉल e, AUM और DA। ये होता है हमारा फॉर्मूला मास जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।